जय श्री राम दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों बहुत सारे मेरे जो भाई हैं बहन हैं उन्होंने पूछा कि जैसे मैं हनुमान जी के 11 दिन की साधना नहीं कर सकती, 21 दिन की साधना नहीं कर सकती, तो क्या हम हनुमान जी से दूर हो जाएं? क्या हमें कोई हक नहीं है हनुमान जी की साधना के लिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपको हनुमान जी से बिल्कुल भी दूर नहीं होने दूंगी। मैं लेके आई हूँ मात्र 1 दिन की ऐसी साधना जिससे आप जो भी मनोकामना मन में लेके संकल्प करते हैं तो आपकी बजरंगबली जरूर वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए या वीडियो बनाने के लिए बात नहीं कर रही हूँ। 3 बार मैंने 1 दिन की साधना से अपनी मनोकामना पूर्ण की हुई है। मैं वीडियो के लास्ट में आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और अपने बहुत सारे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, वरना आप एक छोटी सी चीज़ भी मिस कर जाएंगे तो साधना आप पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें पूरे विश्वास के साथ जो भी आपकी विश हो, जो भी मनोकामना हो, वो मन में धारण करके आपको बजरंगबली के ऊपर पूर्णतः विश्वास करना है। विश्वास ये करना है कि मैं संकल्प ले रही हूँ और इस साधना के पश्चात 100% मेरी विश पूरी होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं जिससे हमारी साधना जो है ना वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ विस्तार से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले किसी भी शुक्ल पक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो फिर आप कृष्ण पक्ष का भी ले सकते हैं, पर शुक्ल पक्ष उजियारा पाक जो होता है उसको और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये साधना कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार तो भगवान हनुमान जी का दिन है ही, लेकिन जो शनिवार का दिन है वो शनिदेव ने बजरंगबली को गिफ्ट दिया था। अगर गिफ्ट कैसे दिया था, क्या कहानी है इसके पीछे, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि शनिवार को बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है। तो आपको किसी भी मंगलवार को चूज करना है, शुक्ल पक्ष का हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या करना है, आपको ये साधना चूंकि 1 ही दिन की है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको 1 दिन पहले से इसकी तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है कि सोमवार की शाम में आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाना है, आपको क्या करना है, शुद्ध होके आप शाम में मंदिर जाइए सोमवार को, और वहाँ जाके हनुमान जी से प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसके निमित्त मैं कल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपके लिए संकल्प लेने वाला हूँ, मेरी सहायता करें, मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं ये संकल्प अपना पूर्ण कर सकूँ। और हनुमान जी से अपनी प्रार्थना बोल देनी है, मतलब जो भी आपकी विश है वो बजरंगबली को बोल देनी है और वापस घर आ जाना है। अब क्या करना है कि जो सोमवार की शाम से ही आपको 2-4 नियमों का पालन करना है। सोमवार की शाम से ही आपको क्या है, प्याज लहसुन का त्याग कर देना है। आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। शराब, मांस, सिगरेट, ये सब चीज़ें आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना आप बड़ा संकल्प ले रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। अब क्या करना है कि सोमवार को जब आप जल्दी सो जाइए, जिससे मंगलवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए आप सुबह से, अपना नित्य कर्म करके आप मंगलवार को भी। अब क्या करना है कि अब मंगलवार को आपको मंदिर जाना है। सुबह सुबह मंदिर जाके वहाँ पे 1 नारियल लेना है, 1 नारियल, 1 लाल कपड़ा और 5 लौंग लेनी है। इनको क्या करना है, नारियल को लाल कपड़े में और 5 लौंग लेके बांध दीजिए मंदिर में। मंदिर में गांठ लगानी है और बजरंगबली से अपनी मनोकामना बोलनी है कि प्रभु आज रात्रि में मैं आपका 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मैं अपने अर्जी लगा रहा हूँ।
उस बंधे हुए नारियल के ऊपर लाल कपड़ा, लाल कपड़े में अंदर नारियल, 5 लौंगे और 10 रुपये, 11 रुपये या जितनी आपकी श्रद्धा हो वो आप रख सकते हैं। और वो नारियल ले जाके हनुमान जी के चरणों में रखना है और ये बोलना है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण कीजिए। आज रात्रि में मैं आपका 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ, मैं आपको सुनाऊंगी। इस तरह से बोल के और एक दीपक घी का जला के मंदिर से वापस आ जाना है। अब आपको मंगलवार के दिन पूरा दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के साथ साथ आपको क्या करना है, राम नाम का जाप करना है। आप वर्किंग है, आप होम मेकर हैं या आप स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाना है। आपको मानसिक जाप करते रहना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, मौन धारण करे रहना है और प्याज लहसुन का इस दिन भी त्याग करना है। हो सके तो आप व्रत रखिए, हो सके क्या एक दिन व्रत में कुछ नहीं हो जाएगा, आप एक व्रत रखिए और हो सके तो फलाहार कर लीजिए। और शाम जब आप आ जाएं वापस घर तो शाम के बाद रात्रि 9 बजे या 9 बजे के बाद 10 बजे तक, मैं अक्सर 10 बजे पूजा करने बैठती हूँ, तो 9:45 बजे आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। स्वच्छ कपड़ों में कोशिश करिए कि सिले हुए कपड़े ना पहने तो बेहतर है, और अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो जो आपकी इच्छा हो वो आप पहन सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, मेल और फीमेल दोनों ही यह साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, मतलब स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। जहाँ पे आपका पूजा स्थल है वहाँ पे अपना हनुमान जी की चौकी लगाइए। कैसे लगाना है, चौक डालना है, लकड़ी का पाटा रखना है, लाल कलर का आसन देना है और श्री हनुमान जी का श्री विग्रह रखना है। और अगर फोटो हो तो फोटो रख लीजिए, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। और स्वयं के लिए लाल कलर का आसन जरूर से जरूर रखना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि आसन नहीं लेते हैं। बिना आसन के आपकी साधना अधूरी होती है, क्योंकि साधना के दौरान जो आपके बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बिना आसन के धरती में समाहित हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि मूलाधार चक्र, जब आप कोई ऐसी साधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की साधना गर्म होती है, तो गर्म साधना से बॉडी में वाइब्रेशन या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा मूलाधार चक्र में एक्टिव होने लगता है। तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा वो अगर हम आसन नहीं बिछाते हैं तो धरती में समाहित हो जाती है। इसलिए आसन का विशेष महत्व है। आसन बिछा लेना है। अब क्या करना है, आप आसन पर बैठ जाइए। अब यहाँ पे आपको हाथ में जल लेके आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है, जैसे ही आप हाथ में जल ले लेंगे, जल लेने के बाद आपको अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान बोलना है। आज की तिथि बोलनी है, माह बोलना है और ईयर बोलना है। ये सब बोल के कि मैं ये संकल्प ले रही हूँ, ये तिथि है, इस दिन रात्रि 10 बजे मैं हनुमान जी का 108 हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ, मेरी मनोकामना ये है। और साथ में ये बोलना है, पंच तत्वों को साक्षी मान के मैं संकल्प ले रही हूँ। संकल्प लेने से पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लें, क्योंकि अग्नि को भी साक्षी मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोल के आप संकल्प ले लें। अब क्या करना है, अब सर्वप्रथम आपको गणपति जी की पूजा करनी है। उनको चंदन, चावल, रोली, दूर्वा ये अर्पण करके पुष्प लाल कलर का और लड्डू का प्रसाद चढ़ा के उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ 108 हनुमान चालीसा का, इसको पूर्ण, ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, मेरी सहायता करना। ऐसा अपन को क्या करना है कि गणपति जी से प्रार्थना करने दी। उसके पश्चात आपको भगवान, अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भोलेनाथ को साक्षी मानकर, भोलेनाथ को गुरु रूप में स्वीकार करके, गुरु रूप में धारण करके उनसे भी आप ये कह सकते हैं कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इसके पश्चात आपको श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेनी है। कैसे आज्ञा लेनी है कि मैं आपके भक्त श्री हनुमान जी की साधना करना चाह रहा हूँ, आप मेरी सहायता करें, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई विपत्ति ना आए, कोई शारीरिक व्याधि ना आए।
जब हम इन तीनों से आज्ञा ले लेते हैं तो बजरंगबली अपने आप आज्ञा दे देते हैं। अब बजरंगबली से भी आज्ञा लेनी है कि भाई हम आपकी भी साधना करना चाहते हैं, आप भी आज्ञा दें। जब हम साधना के समय इनकी आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपको साधना करने से रोक सकती हैं। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत सारी बुरी चीज हमारे पास आती हैं और उसको रोकने का भरपूर प्रयास करती हैं। तो आपको आज्ञा लेना है, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं डाल पाती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। अब क्या करना है, ये अपन ने साधना ले ली, अब क्या करना है, अब हमने ये सारा संकल्प ले लिया, आज्ञा ले ली, अब हमें करनी है बजरंगबली की पूजा। कैसे करनी है, उनको चंदन, चावल, रोली, अक्षत चढ़ाना है, लाल कलर का फूल चढ़ाना है। जासून या गुड़हल हल्का हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप लाल गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात 2 तुलसी के पत्ते लेना है, राम लिखना है उस पर और उनको अर्पण करना है। उसके पश्चात अगर प्रसाद के लिए लड्डू है तो लड्डू चढ़ा दीजिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप गुड़ और घी का भी भोग लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप मात्र घी का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चना का, जो भी आपका मन का भाव हो आप वो भोग लगा सकते हैं, पर मीठे का भोग लगाना अति आवश्यक है। इसके पश्चात आपने दीपक ऑलरेडी जला रखा है, घी का जला सकते हैं, घी नहीं है तो सरसों के तेल का, नहीं है तो चमेली के तेल का, नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी घी दीपक जला सकते हैं। अब क्या करना है, सर्वप्रथम एक माला से राम नाम का जाप करना है। 108 बार राम नाम का जाप करिए। फिर उसके पश्चात 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। उसके पश्चात आप चाहे तो हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। उसके पश्चात आपको एक राम स्तुति का पाठ करना है। राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये वाली है। स्तुति का जाप करके अब क्या करना है, अब शुरू करना है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप एक एक करके 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। काउंटिंग के लिए मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप मूंगफली के दाने, चने के दाने या जो भी हो उससे काउंटिंग आप कर सकते हैं। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए, देखो अब हमने आज्ञा क्यों ली थी, क्योंकि 108 हनुमान चालीसा पूरा होता है 3 से 3.5 घंटे के अंदर। जो बहुत स्पीड में पढ़ता है या जिसको रेगुलर बेसिस पे आदत होती है, उनको 3.5 घंटे में 3-3.5 घंटे में 108 की साधना हो जाती है। तो अब एक बैठक में 3.5 घंटे में हमें कहीं वॉशरूम ना जाना पड़े, प्यास ना लगे कुछ, इसलिए हम आज्ञा लेते हैं। तो प्रभु की कृपा से हमें 3.5 घंटे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें उठना नहीं है, क्योंकि हम मात्र 1 दिन की साधना कर रहे हैं। तो 1 दिन में हमें अपने आसन को छोड़ना नहीं है जब तक कि पूरी पूजा ना हो जाए। अब हमने जैसे ही अपना 108 हनुमान चालीसा पाठ खत्म किया, इसके पश्चात हम एक बार वापस से राम स्तुति का पाठ करेंगे। अब हनुमान जी को प्रणाम करेंगे और हवन करेंगे। ये कंप्लीट पूजा बता रही हूं मैं। हवन कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। गोबर के, जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, उनको आप उन पे अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अब अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले हवन सामग्री तैयार करनी है। हवन सामग्री कैसे तैयार करनी है, काली तिल, जवा, शक्कर, घी और भी जो मार्केट में आती है वो भी यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, उसका एक कटोरी में ले लीजिए। अब सबसे पहले इस उंगली का आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ इन 3 उंगलियों का यूज करके उठा के सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः स्वाहा सबसे पहले ये करना है। फिर आपके बाकी जो देवी देवता हैं उन मंत्रों का करना है। फिर अपने गुरु मंत्र का जाप मतलब आहुति छोड़नी है 5। उसके पश्चात आपको श्री हनुमान चालीसा से, पूरे हनुमान चालीसा से एक जाप हवन करना है। कैसे करना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। और हवन उठाना है और स्वाहा, ये एक चौपाई
पहले एक दोहा हो गया, फिर उसके बाद जो 40 चौपाइयाँ हैं उनके साथ, जैसे मान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, स्वाहा रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। इस तरह से आपको हनुमान चालीसा से पूरा हवन करना है। हवन कंप्लीट हो जाए तो जल लेके उसके चारों ओर आचमन करना है 3 बार। आचमन करिए। 3 बार आचमन करने के पश्चात आपको आरती करनी है। घी का दीपक जला लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। अब हनुमान जी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आप श्री रामचंद्र जी की भी आरती करेंगे। उसके पश्चात आप अब क्या करेंगे, अब क्षमा याचना करनी है कि अगर कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द हमने गलत उच्चारण कर दिया हो या किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना के पश्चात अब यहाँ पे आपकी साधना संपन्न हुई। अब जब उठेंगे आप तो जो आसन बिछा रहेगा उस पे जल छोड़ेंगे। ओम इंद्राय नमः पुरेंद्राय नमः आसन सिद्धि रस्तु, इस मंत्र का जाप करते हुए जल छोड़ देंगे। और अगर ये मंत्र नहीं आता है तो सीधा सीधा आप जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के पश्चात आप उठ जाइए आसन पे से और अपना आसन, ऐसा नहीं करना कि आसन वहीं छोड़ दिया, आसन को उठाइए, उसको वापस यथास्थान रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आसन बिछा छोड़ देते हैं तो कोई दूसरी एनर्जी आके उस पर विराजमान हो जाती है और आपकी पूजा का फल वो ले जाती है। इसलिए जिंदगी भर याद रखिए, जब पूजा से उठते हैं तो अपना आसन उठा के यथास्थान रखिए। इसके पश्चात आपकी पूजा संपन्न हुई। मेरा ये अनुभव है कि इस साधना के पश्चात तीसरे दिन तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, अगर आप पूर्णतया श्रद्धा भाव से ये साधना करते हैं। क्योंकि जब सबसे पहले मेरी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा था तब मैंने यही साधना की थी और मंगलवार को ये साधना की थी, बुधवार और गुरुवार को मेरा ऑफर लेटर आ गया था। ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो ज़रूर से ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, यकीन मानिए, बशर्ते आप पूरे भक्ति भाव से, पूरे नियम साधना के साथ यह साधना करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है तो कमेंट करिए, मैं आंसर इस वाले वीडियो का जरूर से जरूर दूंगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको यूजफुल हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में अगर ये साधना आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वापस से वीडियो पे आइए और कमेंट जरूर करिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि बजरंग बली की कृपा सब पे बरसती है। जय श्री राम।